अगर ये वीडियो आपकी फीड में आया है तो नीट 2026 में तुम मचाने वाले हो, अपना बेस्ट देने वाले हो। मैं जानता हूं बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियोस आप ऑलरेडी देख चुके हो और सबसे बड़ी बात यह है कि अप्लाई ठीक से नहीं कर पा रहे हो। फिर भी होप लूज होती जा रही है, मोटिवेशन डाउन होता जा रहा है और सब कुछ अवेलेबल होने के बावजूद भी सारे रिसोर्सेज हैं, सारे वीडियोस हैं, पर फिर भी ये डर खत्म नहीं हो रहा और हमारे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे। देखो यार, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताने वाला हूं ना, अगर आपने वो 21 दिन तक अप्लाई कर ली तो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। नीट 2026 की तो बात ही क्या है। आप सभी ने न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में तो सुना होगा। न्यूरल नेटवर्क्स जैसे हमारे दिमाग में बन जाते हैं, उसी तरह की हैबिट्स हमारी बन जाती हैं। अब हमने बहुत बार प्रोक्रेस्टिनेशन कर करके हमारे न्यूरल नेटवर्क्स को खराब कर दिया है। उनको ठीक करने में कम से कम 3 वीक्स लगते हैं। मैं मानता हूं कि आप सब ये करने के लिए तैयार हैं, तभी इस वीडियो को आप देख रहे हैं। तो पहले से ही खुद के लिए फुल जोश में लाइक करें, क्योंकि आप ये करके दिखाएंगे। एंड एक बार वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि नीट 2026 को क्रैक करके कौन से मेडिकल कॉलेज से आप एमबीबीएस करना चाहते हैं, कहां पे आप जाना चाहते हैं। देखिए यार, सीधा पॉइंट पे आ जाते हैं। यहां पे आपको मैं 3 स्टेप सॉल्यूशन देने वाला हूं, लेकिन सॉल्यूशन से पहले प्रॉब्लम को जल्दी से समझ लेते हैं। प्रॉब्लम कहां आती है? देखो यार, हम अपनी एनर्जी को ना बहुत जगह वेस्ट कर रहे होते हैं। बहुत सारा नॉइज हमारे दिमाग में चल रहा होता है। कैसे कैसे वेस्ट हो रहा होता है? एक तो दिमाग में ये आता है, बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, स्ट्रैटेजी देखते हैं, लेकिन इंप्लीमेंट करने में बड़ी दिक्कत आती है और हमेशा हम प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। कल से करूंगा, कल से करूंगा, कल से करूंगा, ये हमारे दिमाग में चलता रहता है। अब ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन रूप है, इस हमें निकलना है। बहुत सारी एनर्जी हमारी ये सोचने में ही लग जाती है कि यार प्लानिंग करूंगा, मैं ये सब करूंगा, लेकिन असल में एग्जीक्यूशन नहीं होता। अगला चीज क्या आती है? हमारे दिमाग में बहुत सारे फ्यूचर के थॉट्स आते हैं और पास्ट के रिग्रेट आते हैं। अरे यार, मैंने तो इतना सारा समय वेस्ट कर दिया, पहले 11th वेस्ट कर दिया, फिर 12th वेस्ट कर दिया, अब इतना वेस्ट करने के बाद डिमोटिवेशन फील होता है। फिर हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, यानी जो माइंड पहले पास्ट में गया था वही माइंड हमें फ्यूचर का रिग्रेट करा रहा है कि फ्यूचर में अब हो भी पाएगा क्या, क्या मेरे इतने मार्क्स बढ़ जाएंगे। हर समय इसी सवाल को लेके हम महीने दर महीने, दिन पे दिन हम अपने वेस्ट करते जा रहे हैं। उसके अलावा मेरा होगा या नहीं होगा, मेरा क्या होगा, मेरे फ्रेंड्स तो मुझसे अच्छा कर रहे हैं। तो माइंड का एक ऐसा हिस्सा जो लगातार नॉइज करता रहता है, हमें कुछ भी करने नहीं देता। जस्ट इमेजिन, ये माइंड का हिस्सा जो लगातार पास्ट और फ्यूचर में जाता है, यानी माइंड हमारे कंट्रोल से बाहर निकल चुका है। अब इस माइंड को अगर हमें कंट्रोल कर लिया तो हमारा काम बन जाएगा। उसके अलावा हमारी एनर्जी यहां भी बहुत वेस्ट होती है। बहुत सारे ऐसे प्लेजर्स में हम घुसे होते हैं जिसमें हम सोचते हैं थोड़ी देर एंजॉय कर लेता हूं, थोड़ी देर रील्स देख लेता हूं, या थोड़ी देर फॉर एग्जांपल मैं ये मूवी देख लेता हूं या ये सीरीज देख लेता हूं। इस तरीके से हम अपनी एनर्जी को बहुत जगह स्कैटर करते, वेस्ट करते। यही चीज खाने पीने में भी होती है। चलो यार, थोड़ी देर मैगी खा लेता हूं, चलो यार बाहर से ये मंगा लेते हैं, या ये चटर पटर मैं खा लेता हूं। यानी बुद्धि जो है कुछ ना कुछ प्लेजर्स में फंसी रहती है, या तो खाने पीने या देखने या किसी ना किसी तरीके के सेंसुअल प्लेजर्स में फंसी रहती है। तो आपकी सारी एनर्जी आपके पास अवेलेबल, इनफाइनाइट एनर्जी है, पूरा भंडार आपके पास अवेलेबल है। लेकिन आप खुद ही समझ सकते हैं ये वीडियो देखते देखते कि आपका पास अगर 100 यूनिट्स एनर्जी है तो लगभग 70-80 तक यूनिट्स हम अपनी क्या करते हैं? वेस्ट कर देते हैं। अब मैं सीधा सॉल्यूशन पे आ जाता हूं। ये एनर्जी कॉन्सेंट्रेट करनी है। सबसे पहले कैसे करोगे मैं आपको बता देता हूं। ये एनर्जी कॉन्सेंट्रेट करनी है, इकट्ठे करनी है। अब ये एनर्जी कॉन्सेंट्रेट कैसे करोगे? और उसके बाद आपको नॉइज को इग्नोर करना है। जो दिमाग में नॉइज है उसको इग्नोर करना है और उसके बाद फ्लो स्टेट में आ जाना है। फ्लो स्टेट में हर चीज एफर्टलेस हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि भाई ये नॉइज को इग्नोर कैसे करना है। ये जो दिमाग में हमेशा कचर पचर चलती रहती है, पास्ट के रिग्रेट होते हैं कि यार मैंने पहले समय वेस्ट कर दिया, अब क्या होगा, अपने आप को जो हम बुरा कहते रहते हैं, सेल्फ नेगेटिव टॉक करते रहते हैं, पास्ट और फ्यूचर, उससे हमें आगे निकलना है। इसको इग्नोर करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि सबसे पहले हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जितना ज्यादा हम कर सकते हैं। हमें बैड कंटेंट से दूर रहना है ताकि हमारे थॉट्स बुरे नए ना आने लगे। उसके अलावा अगर हो सके तो नाम जप आपकी लाइफ को बहुत बदल सकता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नाम जप करना शुरू कर चुके, जिससे बहुत हेल्प मिलती है माइंड को कंट्रोल करने में। आप लगभग 10 to 15 मिनट्स मॉर्निंग में या 10 to 15 मिनट्स इवनिंग में नाम जप करते हैं, उससे भी माइंड को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प मिलती है। माइंड को कंट्रोल करने के लिए, यानी इस नॉइज को कट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है इसको इग्नोर करो। होता क्या है, ये नॉइज जब चलती रहती है ना तो हमें लगता है कि यार ये नॉइज, ये जो वॉइस है ना, ये मेरी है, यानी मैं दुखी हो रहा हूं।
लेकिन ये सारा नॉइज ना किसका है? माइंड का है। ये माइंड के गेम्स चल रहे हैं। तो अगर हम इसको इग्नोर करके इस एनर्जी को एक्शंस में लगा दें, यानी हमारा रूटीन फिक्स करके उसमें हम लग जाएं, फालतू का सोचने का, व्यर्थ का समय ही इस बुद्धि को ना दे, तो हमारा काम बन जाएगा। तो माइंड को कंट्रोल करने के लिए आप समझ चुके हैं कि ब्रह्मचर्य, नाम जब, थोड़ा मेडिटेटिव स्टेट में आना, सुबह सही समय पे उठना। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त पे उठ पाते हैं तो बहुत पावरफुल है, नहीं तो आप ठीक ठाक समय पे उठे, 5 बजे 6 बजे तक तो उठ ही जाइए। सुबह के 2 घंटे आपका रूटीन बहुत नेक्स्ट लेवल होना चाहिए, जिसमें पहले 2 घंटे में आप सभी को सबसे पहले एक्सरसाइज करनी चाहिए, नेचर में टाइम स्पेंड करना चाहिए, और उसके बाद सब्जेक्ट का वो हिस्सा उठाना चाहिए जो आपको सबसे डिफिकल्ट लगता है। बहुत सारे बच्चों को, नीट एस्पिरेंट्स को फिजिक्स सबसे डिफिकल्ट लगता है, या आपको बायोलॉजी में भी कई बार, बॉटनी में कुछ कुछ डिफिकल्टीज आती हैं, तो उनको हमें सबसे पहले टैकल करना चाहिए। अगर दिन की शुरुआत के पहले 2-3 घंटे हमने कमांड में कर लिया ना, तो सारा दिन हमारा अच्छा जाता है। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा ना कि दिन की शुरुआत खराब हो गई तो सारा दिन बहुत ही खराब जाता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि नीट का जिस समय हमारा एग्जाम होता है, उस समय एवरी सिंगल डे हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक भी उसी तरीके से सेट हो। अब जैसे जैसे आप नॉइज को दूर करोगे, आपको यह भी समझना होगा कि किस किस तरह की चीजें हैं जहां पे आप अपने एनर्जी को डिस्ट्रॉय करते हो। आप आइडेंटिफाई करो कि बुद्धि आपकी बार बार कहाँ खाने पीने में जा रही है, या फॉर एग्जाम्पल और भी सेंसुअल प्लेजर्स में आपकी बुद्धि जा रही है। तो आइडेंटिफाई करो, वो लिस्ट आज ही बनाओ कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जहां आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, उनसे अपने को दूर होना है। अब जैसे ही आपकी एनर्जी कॉन्सेंट्रेट होने लगेगी, तो आपकी नॉइज कम हुई, एनर्जी कॉन्सेंट्रेट होने लगी, यानी अब आपके अंदर पावर इकट्ठा होने लगी। लेकिन पावर इकट्ठा होने लगी तो उसको सही डायरेक्शन में चैनलाइज करना तो बनता है ना, हाँ या ना? तो उसको चैनलाइज करने के लिए गेम है फ्लो स्टेट अटेन करने का, यानी एफर्टलेस स्टेट का। अब फ्लो स्टेट कहां से आएगी? फ्लो स्टेट आपकी तब आएगी, यानी एक ऐसी स्टेट जिसमें आप बिना किसी एफर्ट्स के लगातार अपने काम में लगे हुए, पढ़ने में लगे हुए, घंटों घंटों पढ़ रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, बस आप मौज में, सब आपको मजा आ रहा है। ठीक है, वो कब होगा? जब आपने एक प्रैक्टिकल रूटीन बनाया हुआ है, इसको जब आप 21 दिन तक फॉलो करोगे, प्लस छोटे छोटे एक्शंस लेते जाओगे, प्लानिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं दोगे। आपने देखा होगा आज मैंने प्लानिंग के बारे में ज्यादा बात नहीं करी, मेन गेम है एग्जीक्यूशन का। छोटे छोटे जब आप एग्जीक्यूशन करोगे ना, यानी दिन को आप माइक्रो टास्क में तोड़ दो। जैसे मान लो आज आपको लगभग 6 से 7 स्टडी के सेशंस करने हैं, आप क्या करो, 15 से 20 छोटे छोटे माइक्रो टास्क बना लो कि ये मेरे को 15 मिनट पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, या आधा घंटा मुझे ये टेस्ट देना है, आधा घंटा मुझे नोट्स बनाने हैं। इस तरह के छोटे छोटे माइक्रो टास्क अगर आप बनाते हो और उनको जब आप कवर करते जाते हो, तो एक तरह से आपके टाइम टेबल का गेमिफिकेशन हो जाता है। और इस गेमिफिकेशन में हमारे माइंड को बड़ा अच्छा हाई मिलता है, एक हिट मिलता है। जैसे जैसे वो टास्क कंप्लीट करते जाओ, वैसे वैसे वो चेक बॉक्स जो है वो कवर करते रहो, ऐसे टिक मारते रहो। मैं बता रहा हूं, आपका मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा और आप एक फ्लो स्टेट में आ जाओगे। यानी अगर अगले 21 दिन तक आपने अपनी सारी एनर्जी को कंसंट्रेट कर दिया, एनर्जी का जो लीकेज इतना सारा हो रहा है बहुत सारे फालतू के वीडियोस देखने में, या फॉर एग्जांपल बहुत सारा व्यर्थ का सोचने में, उस नॉइज को हटाना है, मिनिमाइज करना है, जिसमें ब्रह्मचर्य सुपर पावर है, नाम जप सुपर पावर है, और मेडिटेशन, नेचर में टाइम स्पेंड करना भी बहुत हेल्प करता है। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया, फ्लो स्टेट अटेन करने के लिए सुबह का पहले 3 से 4 घंटे ऐसे बहुत जरूरी है। अगर उसमें आपने फ्लो स्टेट बना लिया तो सारा दिन आपका फ्लो स्टेट बर रह सकता है और मजे आ जाएंगे आपको। उसके साथ साथ माइंड में बहुत सारे बैरियर्स बने होते हैं, सर बाकी सब तो ठीक है, फिजिक्स नहीं होती, सर मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आते, या बॉटनी मेरे को अच्छी नहीं लगती, या फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आती है, कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, सर मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है, उस कारण डर लगता है। भाई जो भी तेरा दिमाग तुझे ये बोलता है ना, जो तुझे कमजोर करता है लगातार, याद रख, जैसा तू सोचेगा वैसा ही बनेगा, जैसा तू सोचता है वैसा ही फ्यूचर में बन जाता है। अगर तूने अपनी फिजिक्स कमजोर मानी हुई है, इसीलिए वो कमजोर है, अगर तू उस पे एक्शंस लेगा तो ये जो बैरियर दिमाग में बन गया ना कि मेरी फिजिक्स खराब ही है, तो वो खराब ही रहेगी। उसको ठीक करने के लिए तुझे एक्शंस लेने होंगे, दैट इज द ओनली वे। उसको ठीक करने का रास्ता वही है, क्योंकि समझना, किसी का तो वो सब्जेक्ट अच्छा है ना, किसी का तो वो सही है ना, यानी ऐसा कोई सब्जेक्टिविटी है इस बात में कि किसी का तो ठीक है, किसी का अच्छा नहीं है।
तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए, मेंटल बैरियर्स तेरे को आगे नहीं जाने देंगे। मेंटल बैरियर्स आज ही लिख ले कि कौन कौन से ऐसे मेंटल बैरियर्स हैं जो तुझे परेशान करते हैं, वो तेरे को नीट 2026 में तेरे मार्क्स को डिक्रीज कर देंगे। भाई तेरे को मॉक टेस्ट से डर लगता है तो मॉक टेस्ट अभी से देना शुरू कर। अगर तू ऑनलाइन टेस्ट से सेटिस्फाई नहीं होता, जितना हो सके सेंटर पे जाके टेस्ट दे। अगर खुद से प्लानिंग नहीं हो पाती तो कोई अच्छा कोर्स ज्वाइन कर ले। यानी हर चीज का सोल्यूशन कहीं ना कहीं हमें अंदर से पता है ना, हमें पता है ना हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमें सब कुछ पता है, हम एग्जीक्यूट ठीक से नहीं कर पाते हैं। उस एग्जीक्यूशन की पावर जो आएगी वो आएगी जब आप अपने माइंड को कंट्रोल कर लोगे, तब सब कुछ सॉर्ट हो जाने वाला है। ओके, तो नीट 2026 में हम मचाने वाले हैं, अपना बेस्ट देने वाले हैं। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड मचाते रहो। सभी को राधे राधे।